मध्य प्रदेश चयन आयोग ने 2000 से भी अधिक वैकेंसी निकाली है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग भोपाल के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी ये देखते हैं। ये वन विभाग में और जेल विभाग में वैकेंसी आई है। इसमें वन रक्षक के पोस्ट 1772 हैं, क्षेत्र रक्षक के 140 हैं और जेल प्रहरी के 200 हैं और सहायक जेल अधीक्षक के 33 हैं। आपको 83 पेजों की नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 पेज में आपको बढ़िया से समझ सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल केस में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे रिजर्वेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा और आपको अलग से पहले से कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी में हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप जनरल में आप आराम से इसको समझ के आप सारी चीज़ें जान सकते हैं जो भी ज़रूरी है। आवेदन की तिथि 25 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में है। परीक्षा तिथि भी पहले से ही तय है और पहले से ही बता दिया गया है कि 11 मई को हम परीक्षा लेंगे। और परीक्षा का प्रकार क्या रहेगा वो हम आगे लास्ट में बताएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो सिलेबस है। बाकी यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, 8 से 9 बजे के बीच रिपोर्ट करते हैं। इनके लिए जो 10 से 12 बजे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा उनके लिए रहेगा। फिर जिनका शाम में होगा एग्ज़ाम 3 से 5 बजे के बीच में, उनको दोपहर 1 से 2 के बीच रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखिए ब्लैक पेन से परीक्षा होगी, दूसरा पेन नहीं चलेगा, आयोग ने बता दिया है। फिर आपका आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड रहना चाहिए, इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको करा लीजिए। अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करा लीजिए। फिर आपके साथ एडमिट कार्ड चाहिए एग्ज़ाम में। और दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है कौन कौन सा दस्तावेज़ है या नहीं है। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब रखेंगे। आरक्षण सर्टिफिकेट जैसे OBC SC ST के हैं, EWS के हैं तो आप रखेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र भी रखेंगे क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत सारा आरक्षण किया हुआ है, इसलिए आपको ज़रूरत है। उसके साथ साथ रोजगार पंजीयन जो मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग में होना चाहिए, ये मध्य रोजगार पंजीयन, तभी आपको कुछ बहुत सारे छूट मिलेंगे। क्या क्या छूट है आगे हम देखेंगे। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, 250 रुपये रहेगा SC ST OBC और डिसेबल्ड के लिए, और 500 रुपये रहेंगे सामान्य वर्ग के लिए। उसके साथ ही पोर्टल का चार्ज रहेगा, जैसे कियोस्क का चार्ज किसका 8 रुपये रहेगा, और अगर इंडिविजुअल पहले से रजिस्टर्ड है जो कि साइबर कैफ़े वाले वगैरह हो सकते हैं जो ऑथराइज एजेंसी, उनके लिए ओनली 20 रुपये का चार्ज लगेगा, नहीं चार्ज लगेगा। वन रक्षक के लिए 1772 पेज में। अब हम देखेंगे डिटेल वाइज, वैकेंसी वाइज डिटेल देखते हैं। इसके लिए वेतनमान वन रक्षक के लिए 19,500 से 62,000 रुपया है, ये फिक्स है, कोई स्केल में नहीं बताया गया है, इसलिए आप इसको यही मान के चलिए। योग्यता क्या रहेगी, पुरानी पद्धति से रहेगी, हायर सेकेंडरी। अगर पुरानी पद्धति से है तो हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, अगर 10+2 पद्धति से है तो आपको 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर इस आरक्षित पद, ये पूरे वैकेंसी में सबके लिए अलग अलग पोस्ट अलग अलग आरक्षित किया गया पद, ये बिना वर्ग यानी ओपन कंपटीशन कहीं से भी आ जाएगा। ऑल इंडिया से आएगा तो उसके लिए 708 पद हैं। उसके साथ साथ इन तीनों जो कैटेगरी है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, जैसे कि एक सर्विसमैन, उनके लिए 178 पद है। उनके वैकेंसी में कोई दूसरा नहीं आ रहा। होम गार्ड है, स्वयं सेवी निवासी है, उसमें भी 532 सीट है। और जो पहले से संविदा पर कार्यरत है, जो पुलिस बल में है और भी कहीं पर कार्यरत है, होम गार्ड है, तो उसके लिए भी 354 सीट दिया गया है। कुल मिलाकर 1772 सीटें हैं, जो कि एक मुझे लगता है कि ये पहले से जो रिजर्वेशन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको ही दिया जाएगा, बाकी दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। आयु क्या रहेगी, 18 से 33 वर्ष रहेगी। और रिजर्वेशन के लिए जो ऐसी कैटेगरी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, ये उनके लिए 18 से 38 वर्ष रहेगी, यानी कि मैक्सिमम 5 वर्ष की ही छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। एक सर्विसमैन के लिए फ़ायदा क्या है कि उनकी सर्विस काल की छूट रहेगी, जितना सर्विस उन्होंने किया होगा वो उनके एज से माइनस किया जाएगा। आगे देखते हैं। अगर थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं और रुक रुक के देख सकते हैं, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक अच्छी तरह से इनको 83 पेजेस की सारे
नोटिफिकेशन को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और जो भी उसका क्रक्स है वो सब देने की कोशिश की जो आपको ज़रूरी है जानने के लिए। पदों की संख्या क्या है? 3 गुना शारीरिक माप के लिए आएंगे, यानी कि पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद उनके 3 गुना जो है शारीरिक माप के लिए लाएंगे। आप एक ही ज़िला में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप एक आदमी हैं, एक पोस्ट के लिए एक ज़िला में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ये सभी जितने भी वैकेंसी इसमें सारे के लिए 100 प्रश्न ही रहेंगे और 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। शारीरिक माप क्या रहेगा? ऊंचाई पुरुष के लिए जो जनरल ओबीसी में है 163 सेंटीमीटर और 79 वजन का सीना होगा, पुलाव 5 एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रहेगा। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है जो जनरल ओबीसी में है। जो SC ST में है पुरुष के लिए 152 और महिला के लिए 145। जिस कैटेगरी में है आप अपना नोट कर लें कि कितना मिलेगा, कितनी ऊंचाई चाहिए। अब इसके साथ साथ शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर तय करना है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए। कब? जब आप शारीरिक शिक्षा परीक्षा देने जाएंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस, इसी समय दस्तावेज सत्यापन भी होगा, यानी कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको सबको लेके जाना पड़ेगा। कोई अगर पहले से संविदा कर्मी है तो उनके लिए नियुक्ति पत्र के साथ साथ जो वर्तमान में कार्यरत प्रमाण पत्र है वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं और यहाँ पर बोले कि गजेटेड ऑफिसर का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र चाहिए। परीक्षा के लिए यात्रा खर्च भी दिया जाएगा। किनको? SC ST OBC के लिए। ये एक अच्छी बात है आपके लिए, तो एक मौका है कि आप फ्री में जाके घूम के आइए, एग्ज़ाम दीजिए सभी कैटेगरी वाले को। और इसमें जब आप पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि दिया जाएगा। उस अवधि में आपको पहले साल में 70% वेतन मिलेगा, सेकेंड ईयर में 80% मिलेगा, थर्ड ईयर में 90% लगेगा। उसके बाद ही आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। अब देखते हैं क्षेत्र रक्षक चयन परीक्षा। इसमें कुल 140 पद हैं। इनका वेतनमान 19,500 से ये 62,000 होगा, 62,000 के बीच में है। और इनकी क्या क्या डिमांड है ये देखते हैं। शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा इसमें। पुरुष 163 सेंटीमीटर, महिला 150, जो सेम है पहले शारीरिक परीक्षा, आप वहाँ पर देख सकते हैं जो भी है सेम यहाँ पर डिमांड है। अब जेल विभाग की भर्ती आई है। उसमें प्रहरी के लिए, कार्यपालिक के लिए कुल पद जो है 200 पद है। वेतनमान क्या रहेगा? वेतनमान इनका पे स्केल के अनुसार दिया रहेगा। अब 5th पे के अनुसार यहाँ पर 5200 से 20,200 के बीच में है, ग्रेड पे 1900। लेकिन 7th पे कमीशन में आते तो 19,500 से 62,000 तक लेवल 4 में वैकेंसी करेंगे। इनके लिए भी स्टाइपेंड सेम है। फर्स्ट 70%, सेकेंड ईयर 80%, थर्ड 90%। इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने बाद, किसी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है। यानी आप विकलांग हैं तो हर पोस्ट में सुरक्षित किया गया आरक्षित है पद, लेकिन यहाँ पर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर शारीरिक मापदंड दिया गया है। पुरुष थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, 165 सेंटीमीटर पुरुष का है और सीना 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सीने का कोई प्रावधान नहीं है। मेडिकली फिट होनी चाहिए। आपको एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा मेडिकली फिट के लिए। कब? जब आप शारीरिक परीक्षा के लिए जाएंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि 15% रिजर्वेशन दिया गया है स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए, और उनका जो सेवा होना चाहिए 3 वर्ष का होना चाहिए। और भी आरक्षण है, जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है, ग्रुप C के लिए 10%, D के लिए। और ये इसमें नोटिफिकेशन में डिटेल से दिया गया है। मैंने पहले ही कह दिया कि जो भी रिजर्वेशन का है उसमें बहुत डिटेल से नोटिफिकेशन दिया गया, आप उस नोटिफिकेशन को फॉलो करें। आयु सीमा सेम रहेगी, 33 वर्ष तक 5 वर्ष की छूट है, पहले भी जो बताया गया है। परीक्षा 100 प्रश्न 100 अंक सेम है। अब प्रहरी पद के लिए लिखित परीक्षा परिणाम के बाद उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तब उसके 10 गुने के पोस्ट के 10 गुने रिजल्ट के बाद आएंगे शारीरिक टेस्ट के लिए सारे। इस शारीरिक टेस्ट में क्या है, 800 मीटर की दौड़ है 2 मिनट में पुरुष के लिए, महिला के लिए 4 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड।
फिर इसी तरह से जब ये पास हो जाएंगे तभी उनको गोला फेंक में दिया जाएगा। जैसे कि 20 फीट रहेगा पुरुष के लिए, महिला के लिए 16 फीट रहेगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट रहेगा। गोले का जो भार रहेगा 7.26 पुरुष के लिए, महिला के लिए 4 kg और एक सर्विसमैन के लिए 1 kg रहेगा। कोई इसमें पूर्णांक प्राप्तांक का जरूरत नहीं है, इसमें बस पास आप हो जाएंगे। इतना अगर आप फेंक देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई यात्रा भत्ता नहीं है। मैंने यात्रा भत्ता को भी कवर किया है क्योंकि कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुझे तो कुछ तो सहायता मिलेगा। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी यहाँ पर भी सेम। फिर लास्ट में है जेल अधीक्षक का पद। इसमें कुल 33 पद है। ये गजेटेड ऑफिसर का पद है, लेवल 9 का पोस्ट है। 36,200 से 1,14,800 तक पेमेंट जाएगा। इसमें आपको लगभग 70 से 80 हज़ार स्टार्टिंग में मिलेंगे। स्टाइपेंड सेम रहेगा लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि इसमें भी रहेगी। इसमें ग्रेजुएशन है। शारीरिक क्षमता इसमें पुरुष महिला का थोड़ा सा अलग दिया गया। जैसे ऊंचाई इसका 168 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर सीना हो गया और एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर केवल ऊंचाई है। आयु सीमा सेम रहेगा। वो 1 जनवरी 2023 को काउंट किया जाएगा कि आपकी कितनी है। अब इसकी परीक्षा जो होगी लिखित होगी। परिणाम जो है 10 गुना पोस्ट के, जितनी पोस्ट है इनकी, जैसे 33 पोस्ट है 10 गुना, यानी कि 330 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेंगे शारीरिक परीक्षा के लिए। इसमें भी 800 मीटर दौड़ है जो कि पुरुष, महिला और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग अलग मैंने दर्शा दिया है। लंबी कूद के लिए सेम है। गोला फेंक के लिए में भी इसमें है 19 फीट, 15 फीट, 15 फीट। इसमें केवल पास करना है, कुछ ज़रूरी नहीं। जितना दिया गया है बस इतना आप कर लेते हैं तो आप पास हैं। इसमें यात्रा भत्ता इसमें भी मिलेगी। यहाँ ध्यान देने बात है कि इसमें भी यात्रा भत्ता आपको। और परीक्षा का जो शेड्यूल है, जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है। जीके समान ज्ञान 20 नंबर का रहेगा। ये समान हिंदी रहेगा, समान अंग्रेजी रहेगा, समान गणित रहेगा, समान विज्ञान रहेगा। तो अंक के अक्षर में ध्यान देने वाली बात है कि ये 10वीं स्तर का रहेगा। जो भी प्रश्न रहेगा ये 10वीं स्तर का ही रहेगा। यानी आप ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादा लेवल इसका नहीं बढ़ाया गया है, नॉर्मल रखा गया है। और शारीरिक शिक्षा के स्तर को उसको कॉम्बिनेशन किया गया है इस तरह से, एक तरह से, और उसमें रिजर्वेशन भी दिया गया। इस तरह से ये बैलेंस वैकेंसी है। और जो पहले से कार्यरत हैं या फिर जो 4 कैटेगरी मैंने ऊपर बताया उनके लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से मैंने नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर कहीं कुछ छूट गया हो या तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद है उनको शेयर कीजिए। अगर आप खुद इसमें भर नहीं रहे हैं तो किसी दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर जाइए, ये PDF के फाइल में दिया गया है और ये पिक्चर मोड में भी दिया गया। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।